मैं उम्रे के सफ़र पे आया हुआ था तो मेरी मुलाकात हुई मशहूर व्लॉगर हैं फ़रीद मलिक। हमारा प्लान बना कि हम थोड़ा सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो जो पहला पॉइंट था सनियतिल वदा, जिसमें बच्चियों ने एक तराना भी पढ़ा था, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना, तो वो तराना जहाँ पढ़ा गया वो जगह हम आपको दिखाएं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत यानी जब मदीना में आपकी पहला दुखूल था, पहली एंट्री थी, तो कहाँ से हुई, तो थोड़ा सा इस हिस्ट्री को आपके सामने हम शेयर करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि व्लॉगर हैं, इन्होंने तो बहुत दफ़ा मदीना की हिस्ट्री शेयर की है, तो मैं भी सीखना चाह रहा था कि किताबों की दुनिया कुछ और होती है और जब इंसान मुशाहिदा करता है वहाँ जाके उन जगहों का तो वो दुनिया कुछ और होती है। तो ये मुशाहिदे के यूँ समझे कि चैम्पियन है, ठीक है ना, बार बार इन जगहों पे गए हैं, इनकी हिस्ट्री इन्होंने पढ़ी है, तो मेरे लिए बड़े एक फ़ख्र की बात है और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हुए थे ना, यहाँ से दाखिल हुए थे, वो इसलिए इस सनैयात अलवदा तला अल बद्रुस नशीद में आपने सुना होगा ना। हाँ। तो सनैयात कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी जगह को। हाँ। अगर एक लोहा भी टेढ़ा होगा कहीं से तो उसको कहेंगे इसके दरमियान में सनैया है। तो ये देखें वो वाली बिल्डिंग थोड़ी सी यसनून सुदूरहुम कुरान में है ना, सना यसनी। हाँ जी। तो ये सनैयात अलवदा कि यहाँ से पहली बार मदीना वाले इंतज़ार कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में यहाँ से पहली बार दाखिल हुए थे। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये मस्जिद बनी उनैफ है, जो कुछ सेकंड्स में इंशाल्लाह हम यहाँ पर जाएंगे, और साथ ही मज़रा अल मुस्तदिल है। ये जो तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, बच्चियों ने एक नगमा पढ़ा था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, तो फ़रीद मलिक भाई मेरे साथ हैं इस वक्त और मैं इनको पकड़ के लाया हूँ क्योंकि इनके एक हिस्ट्री किताबों में होती है, लेकिन जब इंसान जाता है ना तो वो बिल्कुल अलग ही हिस्ट्री होती है वो। जी जी। तो इसलिए हर चीज़ के एक्सपर्ट से अगर आप रब्ता करेंगे तो काम थोड़े वक्त में अच्छा होगा। ये बड़े माशाल्लाह हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। मुझे कल इन्होंने मक्का में भी काफ़ी घुमाया, मदीना में भी माशाल्लाह। तो मुस्तनद लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये वो लोकेशन है ख़ास, जैसा कि फ़रीद भाई बता रहे हैं कि जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करते हुए तशरीफ़ ला रहे थे तो यहाँ बच्चियों ने आपका इस्तकबाल किया था। तो आगे कंटिन्यू करें। इसके ही पीछे यहाँ पर एक तो मस्जिद बनी उनैफ है जहाँ पर हम लोग अभी जाएंगे, इस तरफ आएँ। ये है बाग, और इस बाग में एक जगह है, अभी आजकल ये बंद है क्योंकि इस पर तरक्याती काम हो रहा है जी। तो इस बाग का नाम है मज़रा अल मुस्तदिल। मज़रा अल मुस्तदिल, अल मुस्तदिल, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके ऊपर ज़िल जी साया दिया था। तो वहाँ से मदीना वालों को पता चला, इसी वजह से उसका नाम अल मुस्तदिल। अल मुस्तदिल, और उसी के साथ जी 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 मज़रा यानी कि एक बाग कह सकते हैं। जी 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 जी, खेती और बाग। वहाँ पर एक कुआं भी है मज़रा अल मुस्तदिल में जिसका नाम है बीर अदक। बीर अदक, हाँ जी, वो उसी मज़रा अल मुस्तदिल के अंदर ही है जो इस टाइम पे बंद है। और वहाँ पर क्या नाम है अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं से पानी भी पिया। ये आप पुरानी सी इमारत देख रहे हैं, ज़रा बताएं आप इसके बारे में। हमने सबसे पहले तो हमारा सफ़र, जैसे मुफ्ती साहब बता रहे थे, सनैयात अलवदा जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर हुए थे, तो मेरी कोशिश यही थी कि वहीं से हम लोग शुरुआत करें जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में इंटर हुए। तो वो जगह आप लोगों ने देख ली है। अभी हम लोग बिल्कुल उसके पीछे ही हैं। एक तो उसके पीछे मज़रा अल मुस्तदिल है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपको बताया और दूर से दिखाया। उसके अलावा ये मस्जिद थी, मस्जिद बनी उनैफ। यहाँ पर हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि अमर बिन औफ कबीला से थे, उनका घर था यहाँ पर। आमिर बिन औफ कबीला, आमिर बिन औफ। तो यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर हुए थे तब इतनी बस्ती नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी बस्ती बन गई। तो हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आया करते थे। जब कभी कभी आते थे, क्योंकि हफ्ते के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से चलकर मस्जिद क़ुबा के पास आते थे जो यहाँ से नज़र आती है। तो यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी आते थे। सही। तो हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह अन्हु जब बीमार हुए थे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बीमारी जाहिर नहीं की थी। अच्छा। वो इसलिए कि रास्ते में यहूद तंग करते थे, तो आपने
अपनी बीमारी छुपा के रखी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो डरते थे इस वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी वफ़ात का बाद में जिक्र हुआ, यानी कि पहले उनको पता भी नहीं चला। ये उसी जगह पर मस्जिद उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी, जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। तो इस जगह पे भी नमाज़ उस वक्त ये मस्जिद नहीं थी, इस जगह पे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने, बल्कि वो तमाम तारीख़ी जगह जहाँ कोई ख़ास वाक़या हुआ है तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह ताला ने उन तमाम जगहों पे मस्जिदें बनाई। कल मक्का में भी हमने देखी ना, एक पहाड़ से मस्जिद दरियाफ्त हुई थी जहाँ बैत की थी, जहाँ जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी उन जगहों पर ख़ास तौर पर। अच्छा, सही, माशाअल्लाह, मस्जिद बनवाई। तो ये इस मस्जिद की ये पुरानी इमारत है, इसकी हिस्ट्री का नहीं पता लेकिन ये ज़्यादा पुरानी है। और ये जो बाहर इमारत बनी है इसको 1 साल हो गया है, ये जो ब्लैक वाली, ये तो ईंटों से लग रहा है कि बहुत पुरानी इमारत है। जी 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 जी। और इसको भी वही पुराने स्टाइल में बनाया हुआ है और ये काफ़ी खूबसूरत इसको माहौल दे दिया गया है। बहुत ही प्यारी जगह है भाई। आप भाई फरीद अब्दुल मालिक फरीद, एक तो मैं नाम लेने में बहुत गलतियां करता हूँ, फरीद चलेगा। फरीद भाई बहुत ही खूबसूरत जगह पे मदीना मुनव्वरा लेकर आए हैं। बागात है यहाँ पे, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। जी जी। इस बाग का नाम है मज़रा अल फ़ुक़ैर। मज़रा अल फ़ुक़ैर, फ़क़र अश-शजरा, यानी कि एक दरख्त को ज़मीन हटा के वहाँ पर लगाने के, जैसे पौधा को लगाते हैं। अच्छा, तो उसको, उस अमल को फ़क़र कहते हैं। अच्छा, तो इसलिए मज़रा अल फ़ुक़ैर, यानी कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्त लगाए थे। वो इसलिए कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ पर एक यहूदी की मलकियत में थे, तो उनका ईमान ले आने का भी काफ़ी लंबा किस्सा है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद करने की मद में यहूदी ने डिमांड की थी, या तो 40 दिनार दे दें या फिर 300 खजूर के दरख्त दे दें। तो आप 40 दिनार उस ज़माने के कोई सोने के दिनार होंगे। यहाँ पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि आप सब खजूरों के दरख्त ले आएँ अपने भाई को आज़ाद करवाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बाग में 300 खजूर के दरख्त लगाए। लेकिन अभी जितने भी दरख्त हैं यहाँ कोई भी वो ज़ाहिर है वो तो 1400 साल दरख्त, खजूर का दरख्त 100 साल से ज़्यादा नहीं चलता। लेकिन इस बाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 दरख्त अपने हाथ से लगाए और मोजज़ाती तौर पर बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो गए। बिल्कुल, उसकी शर्त थी यहूदी की कि 1 साल में फल दें। देखें, हज़रत सलमान फ़ारसी थे, पर्शियन थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किस कदर मदद की है। फ़ारसी होने के बावजूद, अरबों में तो अरबियत और असबियत कूट कूट के भरी हुई थी, लेकिन नबी ने उनको आज़ाद कराने के लिए, जो सूरह नूर की आयत है ना, कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा व आतूहुम मिन मालिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम, जब भी कोई ग़ुलाम आज़ाद होना चाहता है तो तुम उसकी माली मदद करो। तो हज़रत सलमान फ़ारसी पर नबी ने एहसान किया, उनको ग़ुलामी से निजात दिलाई और सहाबा को कहा कि इनके साथ ताउन करो। ये उस बाग में हम खड़े हुए हैं जो हज़रत सलमान फ़ारसी की ग़ुलामी से आज़ादी की भी हमें याद दिलाता है और कौम परस्ती के ख़िलाफ़ भी हमें याद दिलाता है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाई अरबियत के लिए, कौमियत के लिए होती तो सलमान फ़ारसी को आप आज़ाद ना कराते, बल्कि और ज़्यादा लोगों को जो पर्शियन थे उनको ग़ुलाम बनाते। तो आपने उनको आज़ाद करवाया कलमे की बेस पे। तो हमारा रिश्ता, ये बाग हमें याद दिलाता है कि हमारा रिश्ता आपस में कलमे की बेस पे। पाकिस्तान में आजकल जो है ना, ये पठान, पंजाबी, सराइकी और जो है सिंधी, बलोची, ये कौम परस्ती के नारे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आजकल। पहले ही हमारा मुल्क बर्बाद हो गया, इन कौम परस्ती के नारों से और बर्बाद होगा। तो हमें एक रिश्ते पे जमा होना चाहिए। तो बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे। फरीद भाई ज़रा दिखाते हैं आपको, हमें लेकर आए हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो यहाँ पर देखें, आपको मछलियाँ नज़र आ रही हैं। हाँ यहाँ पर इस तालाब में ठीक ठाक मछलियाँ भी हैं, नहाने की जगह नहीं है। अच्छा। और ये डायरेक्ट कुएं से इस टाइम पे पानी आ रहा है। अच्छा। वो मोटर वाला सिस्टम नहीं लगा हुआ। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा सा खारा पानी है, मगर अच्छा। होगा ठंडा। आप इसको चेक कर सकते हैं, यहीं से चेक करें या फिर वहाँ से भी गिर रहा है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। रोज़ा है, थोड़ा सा एहतियात। अच्छा, रोज़ा है आपका, ठीक ठीक ठीक। हम लोग रमज़ान में यहाँ पर आके इफ्तार वगैरह भी करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है इफ्तार, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा ये जो खजूर का दरख्त है ना, इसमें नर और मादी वाला सिस्टम होता है, वो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक नर होता है, 20 मादा खजूर। जी 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 जी। उसका नर होता है, उसके सिर्फ पाउडर होता है जहाँ पर खजूर पैदा होती है, तो वो सिर्फ उसमें लगाते हैं। फिर मादे का दाना नहीं गिरता, वरना दाना गिरा देती है मादी, तो वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताबीर नहल कहते हैं इसको। जी जी जी। और उसके अलावा ये जो खजूर है, ये अपने बच्चे देती है। ये उससे गुठली से नहीं होता, इसके बच्चे साइडों से निकलते हैं। वो देखते हैं किसी खजूर का हुआ तो वो भी दिखाते हैं आपको। यानी इसका जो नया दरख्त पैदा होता है वो उसका बच्चा ही होता है। यहाँ से जड़ के साथ एक बच्चा निकल रहा होता है। और ये चीज़ एक मैंने बहुत ज़्यादा देखी, जहाँ पर कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चश्मे हैं, ऑथेंटिक नहीं है, वहाँ पर जितने भी दरख्त हैं सब ने बच्चे दिए हुए थे। ये देखें, इसके बच्चे हैं यहाँ पर, खजूर के दरख्त के छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं। जी,
यहीं से ये बच्चा काट के इसको इनका लगा अकीका देंगे। करता है खजूर बच्चों का? अकीका करते हैं हर साल। यार ये भी मुर्गियां भी दिखाएं, मुर्गियां तो पानी में बतखें बड़ी प्यारी तैर रही हैं। जी, इधर ये मुर्गियां भी देखें। हैं। ये किसका बाग है? वो किसी बंदे ने हमें रोका नहीं अंदर आने? जी जी, ये एक अरबी का बाग है, उसने फिर इजाजत दी हुई है खुली? जी जी, और ठेके पे दिया हुआ है। वाह। बच्चों का गोश्त खाते हैं? कोई खाते भी हैं, मतलब कोई शौकिया का तो हलाल है ना? ये जिसका हलाल है उन्होंने, नहीं, हम लोग आप लोगों ने, आप यहाँ खिदमत में हैं? तो ये बाग की जाती मिल्कियत में है ना किसी की? अभी तो किसी जाति के हिसाब से, पहले हुकूमत की वक्त थी। तो उसने खरीदा हुकूमत से? जी, उसके खानदान में किसी ने खरीदा होगा। अच्छा माशाल्लाह। तो ये उन्होंने, आपने पाली भी है तो उसने इजाज़त दी भी आपको? जी जी। और रात को दिन में खोल देते हैं इनको? हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे वाले शौक पाले हुए हैं आपने यहाँ। अच्छा दीदार भाई, ये वाला दरख्त है ना सबसे पुराना? सबसे पुराना यही वाला है। आप बहुत खुशकिस्मत आदमी है, इतनी मुबारक जगह पे आपको मुलाजमत मिली हुई है माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये सबसे पुराना दरख्त है, देखें। और ये दरख्त अक्सर काट देते हैं इस वजह से कि देखें ना इसकी लंबाई कितनी हो गई, ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है फिर, तो इस वजह से इसको काट देते हैं। चलिए जी, इस टाइम पे हम लोग मस्जिद कुबा के पास आ गए हैं और यहाँ पर है बीर हनीस और बीर खातम, और इसमें खातम मतलब अंगूठी। तो वो वाली अंगूठी यहाँ पर गिरी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे। और उसके बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, और फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, और फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु पहनते थे। तो एक दिन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु अंगूठी को उतार रहे थे और वापस पहन रहे थे, तो उसी दौरान ही गिर गई अंगूठी, और फिर 3 दिन तक ढूंढते रहे उस अंगूठी को, लेकिन वो अंगूठी नहीं। और अपने छठे साल खिलाफत के हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, बस वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी ना हज़रत उस्मान के दौर में, वहाँ भी आया था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उस पोल को बहुत मजबूती से खींचा, और उमर ने भी मजबूती से खींचा, हज़रत उस्मान के खींचने में कमज़ोरी थी। तो ये सब इसकी पेशगोइयाँ थी कि फितने जो शुरू होंगे सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में शुरू होंगे। और फितनल ऊला भी कहा जाता है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ ये दौर। ये बंद कब हुआ है? ये जब तौसी यहाँ पर मस्जिद बना की तौसी हुई है, उसके बाद ये निशान से जी जी जी, जितने भी कुएँ हैं, एक कुआं है मस्जिद नबवी के अंदर बीर हा, तो उसका भी सेम यही निशान है। अगर आप किंग फहद गेट से इंटर होंगे तो चौथे पिलर के पास है कलिंग के नीचे, तो उस कुएँ से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया, और उस कुएँ का पानी भी बहुत ज़्यादा पिया। इन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू। 2 तारीफ़ें कुरान में मस्जिद कुबा की है। मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई थी जिसमें बैठ के वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें किया करते थे, जिसको मस्जिद ज़र्रार कहा गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन का दिल रखने के लिए बाज़ दफ़ा, यानी मुनाफिकीन ये चाहते थे कि आप उस मस्जिद ज़र्रार में आएँ, तो अल्लाह ताला ने आसमान से आयतें नाजिल की और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया और फरमाया कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पे रखी गई है, फसाद पे नहीं रखी गई, तो आप उसमें नमाज पढ़ा करें। और उन लोगों की भी नबी अल्लाह ताला ने तारीफ की जो मस्जिद कुबा में होते थे। फरमाया फ़ी रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, इसमें ऐसे लोग हैं जो पाकीज़ा, जो तहारत चाहते हैं, यानी तहारत में बहुत ज़्यादा तहारत की कोशिश करते हैं। अरबों में रिवाज नहीं था पानी से इस्तिंजा करने का, तो यहाँ जो असहाब रहा करते थे वो बाकायदा ढेले के बाद पानी से भी इस्तिंजा किया करते थे। तो अल्लाह ने उनकी तारीफ की कि ये लोग ततहुर यानी ज़्यादा तहारत हासिल करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास आप जाया करें। इससे ही इस्लाम में, जो मुसलमानों में पानी से जो इस्तिंजा करने का रिवाज आया, पूरी दुनिया में जहाँ भी ट्रैवलिंग करेंगे ना, आपको वॉशरूम में पानी नज़र नहीं आएगा, टिशू ही इस्तेमाल हो रहा है पूरी दुनिया में। तो ये वो आयत थी जो बेस बनी मुसलमानों में पानी से इस्तिंजा के रिवाज का, और फिर आज पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान होते हैं वो पानी इस्तेमाल करते हैं वॉशरूम में, ताकि तहारत ज़्यादा हासिल हो और गंदगी से हम दूर रहें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस भी आपने सुनी होगी, तहारत निस्फुल ईमान, कि तहारत जो है वो आधा ईमान है। लेकिन कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, गैरों ने ले ली हैं। लेकिन आपको सऊदी अरब आके, UAE में और जो भी अरब कंट्रीज़ हैं उनमें बहरहाल सफाई बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आती है। तो ये कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम का मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। यानी हमने अपने मुल्क को, पाकिस्तान को साफ़ नहीं किया। और कराची का तो मैं गटर के ढक्कनों पे बहुत दफ़ा रिपोर्ट पेश कर चुका हूँ, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला जज़ाय कर दे आपको, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सही हदीस है, जो भी वज़ू करके मस्जिद कुबा में 2 रकत पढ़ेगा आके, उसके उम्रे का सवाब, इसको आप छोटा उम्रा कह सकते हैं। कि जब भी आप मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मस्जिद कुबा में 2 रकत ज़रूर आके पढ़ा।
और अगर रमज़ान में यहाँ पर हैं तो यहाँ पर खुदा बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह होती है उनकी आवाज़ तरावी के लिए। यहाँ पर कभी आएँ तो आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़। मुख्तसर तौर पे इसका ये है कि ये बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में रह चुका हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो बाग है ये हज़रत मखैरिक अन-नज़ीरी रज़ियल्लाहु अन्हु की मलकियत था और इसके अलावा टोटल 7 बागात थे। और ये सहाबी जलील अल-क़द्र सहाबी पहले यहूदी थे। हज़रत मखैरिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत की थी, इस बाग समेत टोटल 7 बागात थे, कि अगर मैं शहीद हो गया तो ये मेरी सारी विरासत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएगी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनका दिल करेगा वो करेंगे इनके साथ। यानी ये बाग, इसकी फजीलत ये है कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में कुछ वक्त के लिए आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये सदका कर दिया। ये अरबों का एक थोड़ा कल्चर देख लें आप। पहले ज़माने में अरबों की ऐसी महफिलें लगा करती थी, इस तरह से बैठा करते थे वो लोग, तो उन्होंने बाग के अंदर वो माहौल बनाया हुआ है। बिल्कुल, ये पुराने ज़माने की मजलिस ऐसे ही है और ख़ास तौर पे ये जो रंग है ना मजलिस का, अक्सर यही चलता है तकरीबन 2001-2 में। सही। अच्छा, इस तरफ जो है ना, ये हमारे राइट साइड पे ये लोग खजूर के दरख्त से ये पूरा फर्नीचर बनाते हैं। अच्छा, वो ये खजूर की छाल है भाई, उसके से पूरा फर्नीचर बना हुआ है जी। वाह। ये कुर्सियाँ भी उसी चीज़ से बनी हुई हैं सारी, हाथ पे बनी हुई चीज़ें हैं। ज़बरदस्त। ये यहाँ पर अगर कोई ख़रीदना चाहे ख़रीद भी सकता है। अच्छा। और इस तरफ अंदर छोटी छोटी दुकानें दिखाई हुई हैं। हम लोगों ने एक दिन रमज़ान में यहाँ पर बैठ के इफ्तार की थी। अच्छा, हाँ जी। वाह। तो ये देखें, ये पुरानी दुकान, ये तराजू पुराना, पहले ज़माने की चीज़ें देख लो भाई। दुकानों का साइज़ भी यही होता सादगी का दौर था। अभी तो बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, उसमें लोग जाते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें लोहार बिक्री की होती दुकान थी। है मुझे लगता है। हाँ। और इस तरफ ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाली दुकान, सुराहियाँ वगैरह, मिट्टी के गिलास। ये देखो यार स्टाइल, ये सुराही जो है ना, वो भाई टूट ना जाए। ये थोड़ा नए तरह की है। उधर भी एक दुकान चल रही है, मोची की दुकान। ओह माशाल्लाह। ये पहले पानी इस तरह करते थे जी ना? जी, इस तरह पहला जो मुलाजमीन होते थे। हाँ जी। ये कहते हैं पहले मस्जिदुल हराम में ना लोग यूं घूमते थे पानी लेके और कहते थे सग्गा सग्गा, यानी कि पानी पिलाना वाला। अच्छा अच्छा। क्योंकि मक्कावी जो है ना, ये अहले हिजाज काफ कलम को गाफ पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसलिए माशाल्लाह भाई, मैं तो इनके हाथ की कलाकारी पे हैरान हूँ यार। पूरी खजूर के पत्तों से हाथ से बनाई है इन्होंने ये। माशाल्लाह तबारक। ये क्या है? माशाल्लाह, ये क्या इन्होंने खुद बनाई है? जी जी, अरे ये वाह। छोटे बच्चे के लिए फैमिली बना रही है एक ज़माने से। ट्रेडिशनल फोटो। वाह, ये जबरदस्त। और ये खुद भी बड़ा प्यारे इंसान है माशाल्लाह। तो ये इन्होंने हाथ पे बनाई हुई है। ये सारी चप्पलें यहाँ के बद्दू आज भी यही पहनते हैं। अच्छा जी जी, ये बेचने के लिए इन्होंने रखी हुई है। और ये चमड़े से बनी हुई है, टोटल हाथ का काम है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में खुस्से वगैरह बनाते हैं ना, वही चीज़ है। ये इसके ऊपर हाथ पे भी काम हुआ हुआ है। अंगूठे वाली है ना मेरा, वो पाँव फटेगा इससे। ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना, इन्होंने खजूर से जाके दी है। बीच में अजवा है, यहाँ पर रुतब है और इस तरफ अंबर है। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा लका समतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये आप कहवे का तकल्लुफ़ देखें, एक तो कप इतना छोटा, वो कहवा भी है। यहाँ पर पूरा कप भरना बहुत बड़ा ऐप समझते हैं। क्यों? कि ये जान छुड़ा रहा है। अच्छा। हाँ, वो बार बार खिदमत करना चाहता और है। अगर आपको गावा पीने के बाद अगर आपको बोलना है मेरे को नहीं चाहिए, तो आपको ऐसा करना पड़ता है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है इस खूबसूरत बाग में, और साथ साथ चिड़ियों की आवाज़ और साथ ही पानी की आवाज़ नमाज के साथ, फिर मगरिब की नमाज़ जाहरी नमाज, तो उसका अपना एक सुरूर, अपना एक मज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुफ्ती साहब सुनते पढ़ रहे हैं, फिर जाएंगे हम लोग कुएँ की तरफ हमारे भाई के साथ। मुफ्ती साहब कैसा लगा यहाँ नमाज पढ़ के? खूबसूरत बाग है, फिर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस बाग की निस्बत, और चिड़ियों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ें, बत्खें इतनी प्यारी हो, बत्खें भी तो दिखाए ना जो पानी में तैर रही हैं। फिर हमने यहाँ बैठ के खजूरें खाई, पानी पिया, एक अलग ही सुकून है। और फिर मदीना मुनव्वरा की हवा में एक अलग से सुकून है, एक पाकीज़गी है, सफाई है, तहारत है, एक रूहानियत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त हमारे नबी को ठिकाना दिया जब दुनिया में कोई आपको ठिकाना देने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त अहले मदीना ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ ठिकाना दिया बल्कि आपका भरपूर इस्तकबाल किया। और जो भी मुहाजिर सहाबी नबी के साथ आए थे, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जायदादों में, अपने कारोबारों में उनको शिरकत दी। दुनिया में ऐसी कुर्बानी की कोई मिसाल हमें मिलती नहीं।
तो अल्लाह ने भी फिर इस शहर को नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज नबी की दुआएं हमें यहाँ नज़र आती हैं। बिल्कुल। ये इस बाग के कुएं का पानी है, लेकिन ये वो कुआं नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जहाँ से पानी पिया था। और ये कुएं का नमूना भी थोड़ा सा बनाया हुआ है। पहले ज़माने के कुएं ऐसे हुआ करते थे, ऐसे छोटे से डोल लटके भी होते थे, इस तरह से हिसाब होता था। नल के नहीं होते थे उसमें। हाँ, लेकिन नल जब से ये नल का सिस्टम आया ना, उस वक्त से पानी कराची में शार्ट हुआ है। वाह, ये बतखें देखें, बतखें 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 कितनी प्यारी लग रही हैं यार। अच्छा, बतखों में भी एक लीडर होता है। अच्छा, अक्सर इनका जो बतखा उसको बोले क्या के। अच्छा, बतख में मेल एक होता है? अक्सर तो इन चीज़ों में एक ही होता है। एक ही, और फीमेल उसकी कितनी होती हैं? देख लें आप, माशाल्लाह। अफसोस हुआ। चलें जी। पहले मुफ्ती साहब को खजूर पे अफसोस हुआ, अभी अफसोस हुआ। पूरा देखें, खजूर के पत्तों से पूरा कमरा बनाया हुआ है। और पहले जमाने में इस तरह के कमरों में मजलिसें हुआ करती थी। आ जाए भाई, देखें। लोग बैठते थे, देखें यूं बैठते थे। ये चाय के कप वैसे ही पड़े हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पर बैठ के ही गए हैं थोड़ी देर जी पहले। जी जी। तो ये मजलिस वही। क्या सादगी थी यार पहले ज़माने में, और जहनी सुकून कितना होता होगा रे। आर्टिफिशियल दुनिया से दूर थे लोग। ये टेक्नोलॉजी से थोड़ी देर दूर हो जाएं तो कितना मज़ा आता है। आगे कुछ और जानवर भी हैं, अगर वो देखना चाहें तो। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। ये भी इन्होंने खजूर की पूरी वो छत बनाई हुई है, खजूर के पत्तों की छत है। ये तो सारे मुर्गे हैं, सारे लीडर हैं। हाँ। ये तो सब कटने के लिए, छड़ों का घर है। ये कटने के लिए। खजूरों का बाग बहुत एक अलग ही उसका। मुफ्ती साहब आप दुआ करें, इंशाल्लाह अगली बार आप आएंगे तो हम एक ले लेंगे ऐसा। बस इंशाल्लाह, मेरा अपना इरादा है। दुनिया में कोई शख्स अगर अपने पास रखने के लिए मदीना में रह सकता है ना, तो उसको चाहिए, हदीस में है कि रहे वो। हिरन। अच्छा, गुड। हिरन का गोश्त खाया हुआ है मुफ्ती साहब आपने? हाँ, खाए, क्यों नहीं। वो ज़्यादा मज़ेदार है ये दुम्बा? नहीं, मज़े का दुम्बा ही ज़्यादा। दुम्बा ये बड़ा खुश्क हो जाता है। हाँ, बहुत खुश्क गोश्त है, इसमें चर्बी नहीं है, सख्त बहुत होता है। बिल्कुल। ये शेर के खाने की चीज़ ही है। अल्लाह ने जंगलों में इसको शेर के लिए पैदा किया है। चलें जी, अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं मज़रा अल आलिया से और जा रहे हैं आगे बीर गर्स के पास। ये जो बीर अल आलिया है ना, जो मज़रा अल आलिया, इसका तो आपको खुलासा 2 मिनट में बता देता हूँ दोबारा। यहूदियों ने एग्रीमेंट किया था, हम हर गज़वा में आपका साथ देंगे। तो गज़वा उहद में यहूदी हट गए, तो वो जो थे, क्या नाम था, अल-मुखैरिक़ जी, उन्होंने यहूदियों को आर दिलाई कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एग्रीमेंट किया। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एग्रीमेंट किया, उसके बावजूद तुम क्यों नहीं गज़वा उहद में साथ दे रहे। और फिर यहूद को आर दिलाई, और यहूद ने कहा कि आज तो हमारा हफ्ते का दिन है। तो उन्होंने कहा ला सब्त लकुम, अल्लाह करे तुम्हारा कोई हफ्ता हो ही ना। तो उसके बाद वो लड़े और मैदान जंग में कत्ल हो गए। अगर इस्लाम कबूल किया था तो शहीद हो गए, अगर नहीं कबूल किया था तो कत्ल हो गए। लेकिन नबी ने उनकी तारीफ़ की कि यहूद में सबसे बेहतर हैं ये। लेकिन यहाँ उनके नाम के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है, जिससे मालूम ऐसा होता है कि यहाँ के उलमा की तहकीक के मुताबिक वो मुसलमान हो चुके थे। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट जो है, गैर मुस्तनद चीज़ों की यहाँ सऊदी अरब में वैल्यू नहीं है। जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है ना, मेंबर पे बैठ के मौजू मन घड़त किस्से कहानियाँ चलते हैं। अरब कंट्रीज़ इस मुसीबत से बचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जब तक कोई मुस्तनद रिवायत ना हो, उस वक्त तक ये कोई बात करते नहीं हैं। तो चूँकि गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की तरफ से यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे अल-मुखैरिक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु लिखा है। तो इससे मालूम होता है कि इनकी जो तहकीक है ना, उसके मुताबिक राजे यही था कि वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। जी जी। और सखावत देखें उनकी के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, इस तरह के बागात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्म के नाम ही कर गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर्जी करें उनके साथ। जी, फिर नबी ने अब उनको सदका कर दिया, वो प्रॉपर्टी अपनी मिल्कियत में आते ही। एक प्रॉपर्टी उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रखी, इब्राहिम जो हज़रत मारिया क़ुब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रही। उसको मशरबत इब्राहिम भी कहा जाता है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रही। जी। तो ये वो बाग था जो नबी की मिल्कियत में उन यहूदी सहाबी से आया, और फिर आपने उसको सदका किया, जिसका हमने आपको विज़िट कराया। और बहुत सुकून मिला यहाँ बैठ के। हमने खजूरें खाई, जमज़म पिया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी यहीं के मकामी अरब के पीछे। और पानी वो कुएँ के जो है ना, वो जो चश्मा बह रहा है, उसका एक बहुत ही खूबसूरत। फिर इन्होंने बतखें भी पाली हुई हैं यहाँ लोगों ने, और जो जिसके भी मिल्कियत में है ये, जो उन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं, हिरन पाले हुए हैं। उनका नाम साद अल हरबी है, साद अल हरबी जिनकी मलकियत में। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो खुद बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान, माशाल्लाह। आप देखें ना, उन्होंने खुला ये रखा हुआ है कि जो भी आए विजिट करके जाए। और उस पर कोई मेरा ख्याल है पैसे भी नहीं है, कोई टिकट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फ्री में। ये बड़ा दिल है उनका, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जो भी इसके मालिक जो है, ओनर हैं, उनका नाम दोबारा बता दें ताकि मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर दूँ ना। हमारी मुलाकात तो ही नहीं उनसे। साद अल हरबी, साद अल हरबी, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह। ये उसी सदियों पुराना कुआं, जी जी, सदियों पुराना 1400 साल पुराना कुआं आप देख रहे हैं, जहाँ से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया। इस पानी की तारीफ़ की
और अपना वज़ू का बचा हुआ पानी आपने इसमें डाला और वसीयत की कि मुझे जब गुस्ल दिया जाए तो इस कुएं से पानी उसमें शामिल किया जाए गुस्ल के पानी में। ये जो अभी इमारत जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं ये बिल्कुल अभी अभी बनी है, इसी साल में ही बनी है, लेकिन पुरानी एक इमारत यहाँ पर उस्मानियों के दौर की बनी हुई थी। अच्छा। वैसे जो कुआं है वो बिल्कुल पुराना है, तो इमारत जो है वो 1400 साल पुरानी नहीं है, लेकिन कुआं पुराना 1400 साल से भी ज़्यादा। जी जी।